तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हम ये डेरिवेशन कर रहे थे और फिर वीडियो एंड हो गया था। इसके आगे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया HI/H0, या फिर जब आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ लिखेंगे तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको, ध्यान देंगे, तभी आपका मैग्निफिकेशन का करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला या तो आप लिख सकते हो क्या चीज, HI/H0, या फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब आप u और v के टर्म्स में लिखोगे तो -v/u लिखोगे, -v/u। और जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है, जो मेन फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसमें एक बात याद रखना बेटा, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये मिरर के लिए एप्लीकेबल है, मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर्स, है ना। आगे चलकर हम लेंसेस पढ़ने वाले हैं। जब मैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको लेंसेज भी पढ़ाऊंगा। तो लेंसेज में भी सेम ऐसे ही फॉर्मूले आते हैं, बस अंतर ये होगा, केवल अंतर ये होता है कि यहाँ पे मेन फॉर्मूले में आपका प्लस है तो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में माइनस है। लेंसेज जब आप पढ़ोगे तो मेन फॉर्मूले में माइनस आएगा तो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में प्लस आएगा। उल्टा हो जाता है वहां पर। क्यों होता है उल्टा, वो वहां पर मैं बताऊंगा आपको, सीखेंगे। लेकिन अभी इतना याद रखें कि मिरर के केसेस में मेन फॉर्मूले में प्लस होता है तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस साइन आता है जब v और u का आप यूज करते हो, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे, याद करने की नहीं होता है। अच्छा, आप ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो आपको ये बताता है कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है अगर पॉजिटिव साइन है तो, और नेगेटिव साइन है तो रियल एंड इन्वर्टेड है ना। थोड़ा सा हम पिछले जो है उसमें आते हैं, पेज पे देखो। ये मैंने आपको बताया था कि अगर सेम साइन है, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो सेम साइन है तो ये पॉजिटिव आती है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में, तो आपका वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। अगर रियल इन्वर्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो इमेज है बेटा वो कैसा होगा, मतलब वो इमेज और ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, आपस में अपोजिट होंगे, एक अबव द प्रिंसिपल एक्सिस और एक बिलो द प्रिंसिपल, या दोनों का साइन जो है वो अपोजिट होगा हाइट के मामले में। लेकिन जब u और v के टर्म्स में आप देखते हो तो सिचुएशन उल्टी हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर हम दूसरे कलर से बनाएं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, u और v के टर्म्स में, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। अब सोचो यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए तो m का साइन तो पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन है, इसका मतलब v और u अपोजिट साइन में होंगे, तभी आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। तो आप ऐसा समझो कि अगर आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए तो पहली कंडीशन तो हाइट पर है, तो जो आपका हाइट है ऑब्जेक्ट का और हाइट है इमेज का, उन दोनों का सेम साइन हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब आपको पॉजिटिव एम मिलेगा, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। दूसरी कंडीशन u और v के टर्म्स में देखो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन है जब u v के टर्म्स में दिखोगे, तो अगर इसको पॉजिटिव करना है तो u और v में से एक नेगेटिव साइन का होना चाहिए और एक पॉजिटिव का होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो हम बोलेंगे कि u एंड v का साइन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। u एंड v हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट साइन, है ना। मेरे बात आपको शायद समझ में आ रही है। तो H0 और HI में, H0 और HI के टर्म्स में तो सेम साइन होना चाहिए, लेकिन U और V के टर्म्स में अपोजिट साइन होना चाहिए, तभी आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। वैसे रियल और इन्वर्टेड में अगर हम देखें तो यहाँ पर नेगेटिव साइन चाहिए, तो HI/H0 वाले फॉर्मूले से देखो एक नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इस केस में HI एंड H0 हैव अपोजिट साइन, इनके अपोजिट साइन होने चाहिए, तब आपका जो है क्या आएगा बच्चों, रियल इन्वर्टेड इमेज, पहला केस। दूसरा, लेकिन जब आप u और v के टर्म्स में देख रहे हो तो यहाँ माइनस साइन चाहिए, और माइनस साइन तो पहले से ही है, तो u और v का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों प्लस होना चाहिए दोनों माइनस होना चाहिए, तभी यहाँ पे माइनस साइन क्या रहेगा बेटा, बना रहेगा, और रियल इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी आपकी। तो अगर रियल इन्वर्टेड है तो u एंड v का सेम साइन होना चाहिए, u और v हैव सेम साइन। तो ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट होता है हाइट का, और यू और वी का रिलेशन थोड़ा अलग टाइप का है। रियल और इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो HI/H0 का अपोजिट साइन होना चाहिए, तो यू वी का सेम साइन होना चाहिए।
वैसे ही अगर आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए तो एच आई और एच नॉट का सेम साइन होगा, बट यू एंड वी का अपोजिट साइन होना चाहिए, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कभी कभी। आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ, तो इसको आप नोट कर सकते हो बेटा, नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, लिख लो चाहो तो। तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, आप उसको नोट करके लिखें, या ऊपर आप ऐसा लिख लो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, है ना। अगर आपको ये चीजें याद हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी याद है तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो आप ये चीज बार बार आपके सामने आएगी, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, देखो भाई, पॉइंट्स टू रिमेम्बर में क्या क्या पॉइंट है जो हमें याद रखने चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको याद ही रखो, लेकिन जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके मन में आ जाएगा, है ना। लेकिन वो प्रैक्टिस करने पे आएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्या रिजल्ट आते हैं, और ये हमेशा फिक्स होते हैं रिजल्ट, ये कभी चेंज नहीं होते। जैसे पहला केस, जैसे फोकल लेंथ जब आप लेते हो, तो जो फोकल लेंथ का साइन है वो नेगेटिव होता है। ये फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव हमेशा हमेशा कॉनकेव मिरर में लिए आएगा। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही रहती है, साइन कन्वेंशन से अगर आप देखोगे तो। दूसरा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यानी कभी भी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो आप समझ जाओगे कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। या फिर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेना है, और कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेना है ना। देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक भाई। तो देखिए बच्चों, ये जो है ये मैं आपको बता भी सकता हूँ, यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव माना जाएगा। और फोकस इसका यहाँ पर है, तो ये फोकल लेंथ। अब आपको हर डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है। जब आप पोल से मेजर कर रहे हो तो फोकल लेंथ के लिए आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, लेफ्ट में। और लेफ्ट में जाओगे तो फोकल लेंथ को कैसा लोगे, नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। आप तो ऐसे सोचो कि ये भाई कॉनकेव मिरर है, ऐसे भी तो बन सकता है ना कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा है, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है। इसका फोकस तो बेटा यहाँ पे होगा। तो पोल से फोकल लेंथ के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आओगे तो ये फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी सवाल करोगे ना तो आप हमेशा देखोगे कि जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की, वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होती है, चाहे कैसा भी डायग्राम बना। इसलिए उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाती है। वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका कॉन्वेक्स मिरर अगर ऐसा है तो आपको पता है कि इसका जो फोकस है वो राइट साइड होगा। तो यहाँ से जो रे आएगी तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आपको पोल से क्या नापना पड़ेगा बेटा, फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है। ये हमेशा तय है, आप जब सवाल करोगे तो आप ऐसा ही हमेशा लोगे, तो वो आपको वैसे भी याद हो जाती है। तीसरी चीज, आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होता है फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है ना, याद रखेंगे। मैंने आपको रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में पढ़ाया था। और दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट होता है वर्चुअल, तो यू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये भी आप याद रखेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये ऐसा हमेशा दिखेगा आपको, है ना। तो जो मतलब बहुत सारे सवाल करने के बाद कंक्लूजन आता है वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ताकि अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, और आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो बार बार लगातार आते हैं, इसलिए आप उनको याद ही रख लो, कोई दिक्कत होगी। वैसे ही इमेज डिस्टेंस की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है साइन के साथ, तो वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। वी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप देखना वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। वैसे ही आप सिक्स केस देखोगे तो इमेज की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इमेज डिस्टेंस,
तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये हमेशा आपको दिखाई देगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। या फिर आपने जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है ना बच्चों, आप उस इमेज फॉर्मेशन पे चले जाओ, आप उन सब में यू और वी की वैल्यू निकाल के देखो, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन अप्लाई करके देखो, आपको हमेशा दिखेगा जब वी नेगेटिव हो रहा था तब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है, और जब वी पॉजिटिव हो रहा था तब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी। ये आप पीछे चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जितने हमने केसेस पढ़े। बाकी अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे आपको, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल्स में वैसे भी आपको वो चीजें समझ में आएंगी, तो जो मैंने ये पॉइंट्स लिखवाए हैं वो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, है ना, तो इसको भी लिख लीजिए।